अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल पे को कैसे चलाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे पैसा भेजते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे गूगल पे या और भी किसी डिजिटल वॉलेट पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ पर आप जी पे टाइप कर देंगे तो भी आप गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। सबसे ऊपर आपको गूगल पे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कीजिए। ये जो गूगल का एप्लीकेशन है पहले तेज के नाम से पॉपुलर था, फिर गूगल ने बाद में इसको गूगल पे के नाम से लॉन्च किया। अब यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर कोई भी नहीं डालना है, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। साथ में आपको अपने बैंक अकाउंट से जो एटीएम मिला है या डेबिट कार्ड मिला है वो भी आपको अपने पास रखना है, तभी आप गूगल पे का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम झट से मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर सही आपको डालना है ताकि वेरिफिकेशन हो पाए। अब यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप देखिए जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का ये नीचे आपको दिखा देगा। अब यहाँ से आपको दोबारा इसे नेक्स्ट करना है। अब आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक वेरिफिकेशन भेजा जाएगा, यानी एक ओटीपी भेजा जाएगा और ये ओटीपी आपके गूगल पे द्वारा खुद ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी जिससे आप गूगल पे को सिक्योर कर पाएंगे। पहला आपका स्क्रीन लॉक, जो भी आप मोबाइल पर स्क्रीन लॉक लगाते हैं आप उसी से अगर इसको ओपन करना चाहते हैं या लॉक करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक लगा रहने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे के लिए आप कोई अलग से 4 डिजिट का पिन बनाएं तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर अब हमें बनाना है गूगल पे के लिए कोई भी पिन। तो आप जो पिन चाहें वो बना सकते हैं, या तो आप अपने एटीएम का पिन रख सकते हैं या फिर आप अलग से कोई 4 डिजिट का पिन बना सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना होगा। तो हम यहाँ पर कोई पिन बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पिन बना दिया है और हमारा जो गूगल पे है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बीच में वाईफाई जैसा आइकन दिखेगा। ये इसका तेज मोड है पैसा पे करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे ऐड कराते हैं। तो जहां आपका नाम लिखा हुआ आएगा वहां आप देखेंगे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको सभी बैंक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर आईसीआईसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर होगा तो वहाँ से जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन जनरेट करनी है। यहाँ पर आपको डाल देनी है कोई भी पिन और नीचे से कर देना है इसको ओके। तो आप देखिए जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है और आप देखेंगे आपके अकाउंट के नीचे आपकी आईडी आ रही है। अब हमें किसी को पैसा भेजना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हम न्यू के बटन पर और आप यहाँ पर देखेंगे हमें ढेरों ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी और क्यूआर। तो इन सभी ऑप्शन से हम अपने मोबाइल फ़ोन को भी रिचार्ज कर सकते हैं, बिल को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है वो भी कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर पर भेजना है तो हम वो भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले किसी मोबाइल नंबर पर हम पैसा भेज के देखते हैं। अब ये होगा कैसे, ये होगा जब उस मोबाइल नंबर में भी गूगल पे इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर आपको टैप करना है मोबाइल नंबर पर और वो मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और इसे वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मोबाइल नंबर किसका है और उसमें गूगल पे इंस्टॉल है या नहीं। अब यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, पहला पे का और रिक्वेस्ट का और बराबर में मिलेगा आपको टाइप का ऑप्शन। तो अगर आप सिंपल कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ से एक मैसेंजर की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पर पे का, आप सीधे कोई भी पैसा यहाँ पर सीधे टाइप करके और अपने बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी बीच में कुछ भी नहीं करना है। मानिए हमें यहाँ पर 1 रुपया भी भेजना है तो भी हम भेज सकते हैं। बस यहाँ पर 1 टाइप करिए और ये जो आपको बटन दिख रहा है इस पर टैप करिए। नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड टू पे का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है और ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग में है। उसके बाद आपने जो यूपीआई पिन सेट की थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और ओके कर देते हैं। तो ये जो पेमेंट है
ये बैंक अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है रिक्वेस्ट का। यहाँ से हम किसी को भी पैसे की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब इसी ऑप्शन से मैं आपको बताऊं, ढेर सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोग असल में यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी व्यक्ति को, और वो जब इसे ओके कर देता है तो उसके खाते में से पैसा कट जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके पास रिक्वेस्ट आए तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है। अगर हम यहाँ से किसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 रुपये की रिक्वेस्ट भेजेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो और उस पर वो क्लिक करके वहाँ से वो पैसा सेंड करता है, तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, और अगर इस पर कोई टैप करता है रिक्वेस्ट पर दूसरे मोबाइल नंबर से, तो उससे वो 1 रुपया कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है। बहुत सारे जो लोग हैं गूगल पे या और बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और क्लिक करने के लिए बोलते हैं, और लोग अनजाने में आपके रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल रिचार्ज करने का, इसके साथ में बिल पेमेंट का, बैंक ट्रांसफ़र का। तो आप यहाँ से सीधे सीधे किसी के भी खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको भेजना है उसमें आपको नेट बैंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको डालना है अकाउंट नंबर, दोबारा से एंटर करना है, और इसके बाद में आपको IFSC कोड डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं किसी भी बैंक का IFSC कोड, और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है और नीचे से कंटिन्यू करना है। आप कितना पैसा भेजना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देनी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गूगल पे के तेज मोड की। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तेज मोड का बटन है। इससे आपको किसी को पे करना है तो इसके लिए आपको इसके ऊपर स्क्रॉल करना होगा, यहाँ से इसे अलाउ करना होगा, और यहाँ पर आपको रिसीव का बटन दबाना होगा। जब दोनों फ़ोन पास में होंगे तो आपको मोबाइल नंबर भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे ही आप नीचे देखेंगे यहाँ पर टैप टू पे का बटन आ गया है। इसे यहाँ से आपको टैप करना है, और जो भी रुपये आपको सेंड करना है वो यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ से ओके कर देना है। आप देखेंगे कि तुरंत यहाँ पर जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब हमने इसे यहाँ से प्रोसीड टू पे कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको डालनी है UPI पिन, और यहाँ से इसे ओके कर देना है। तो ये देखिए जो पैसा है वो तुरंत इस फ़ोन में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये तो हो गई मोबाइल फ़ोन से कैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी व्यक्ति को। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रिवॉर्ड। जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बदले आपको यहाँ पर कुछ स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मुझे मिला है 8 रुपये का, और ये जो पैसा है ये भी आपके अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको ऑफ़र्स भी दिए गए हैं, और ये जो ऑफ़र हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो जैसे आप पहला DTH का पेमेंट करते हैं 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का, तो आपको 40 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप उनसे भी यहाँ पर कैशबैक ले सकते हैं। इसके अलावा भी गूगल पे में एक नया ऑप्शन आया है तेज शॉट का। यहाँ पर आपको एक छोटा सा गेम मिलता है, और अगर उस गेम को आप खेलते हैं तो यहाँ पर आपको ढेरों स्क्रैच कार्ड मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ रन बनाने हैं, और रन बनाने के बदले आपको यहाँ पर कुछ माइलस्टोन क्रॉस करने हैं। जैसे अगर आप 100 रन पूरे कर लेते हैं तो आपको 50 रुपये का एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। अगर 500 रन पूरे कर लेते हैं तो 100 रुपये का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसी तरह से 1000, 2000 और 3000 रन बनाने पर भी आपको यहाँ पर स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। अब यहाँ पर खेलना कैसे है, आपको जाना है प्ले नाउ पर, और यहाँ पर आपको ये गेम मिलेगा। बस आपको अपनी स्क्रीन पर टैप करना है और सिंपल बैटिंग करनी है कुछ इस तरह से। तो अभी मुझे यहाँ पर जो 6 रन है वो मिले, और जैसे जैसे आप माइलस्टोन क्रॉस करते जाएंगे आपके स्क्रैच कार्ड आपके गूगल पे में स्टोर होते जाएंगे। इसके अलावा गूगल पे को अगर आप किसी दोस्त को इनवाइट करते हैं तो आपको 51 रुपये का कैशबैक सीधे सीधे मिलेगा, अगर वो पहला पेमेंट किसी को भी करेगा। तो यहाँ से इनवाइट पर आपको जाना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है, और किसी भी अपने दोस्त को उसकी जो रिक्वेस्ट है वो इस तरह से सेंड कर देनी है। अब इस लिंक पर क्लिक करके जब वो गूगल पे को इंस्टॉल करेंगे तो पहले तो कैशबैक उनको भी मिलेगा और साथ में आपको भी मिलेगा। तो इस तरह से आप गूगल पे से जो कैशबैक है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश की है कि पूरी जानकारी दे दूँ गूगल पे के बारे में। अगर कोई भी डिटेल रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका उत्तर ज़रूर दूँ।
आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।